बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सैयदना व नबियना व शफ़ीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दरूद पढ़ दे पर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल वाले रसूल, गदयान दरबार बुतूल व अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को ज़िंदा व सलामत रखे। आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी तारीख़ है और इस अशरा मजालिस में हमने जो गुफ्तगू का आगाज़ मुहर्रम की पहली तारीख़ में इस लखनऊ के मरकज़ी इमाम बारगाह से शुरू किया था, नूर और किताब के उन्वान पर, आज वो अपने तीसरे मरहले पे दाखिल हो चुका है और ये मेरे लिए बहुत ही सआदत और शरफ़ की बात है कि हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, आफ्ताब शरीयत अल्लामा मौलाना कल्ब जवाद नक़वी साहब क़िबला भी आज फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझ जैसे गुनहगार का ख़िताब वो सुनने के लिए इमाम बारगाह में हाज़िर हुए हैं। लिहाजा चूँकि उनकी मौजूदगी है तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आप लोगों को भी ख़िताबत के आफ्ताब में पहुँचा दूँ, पर शर्त यह है कि आफ्ताब समाअत आपकी वो भी अपने आब व ताब के साथ रोशन रहे इंशाअल्लाह। मैंने कल खिलक़त मुस्तफ़ा और खिलक़त मुर्तज़ा पे नूर के उन्वान से गुफ्तगू की थी। आज और कल मैंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर ने फरमाया वलमा खलक़ अल्लाहु नूरी व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। कल खिलक़त पे गुफ्तगू हुई थी। इंशाअल्लाह आज दुनिया में इनका आना, ये नूर दुनिया में कैसे आया, वो मरहले से आज हम इंशाअल्लाह गुज़रेंगे। खुदावंद करीम फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, मेरे बंदों देखो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते दो चीज़ें आई हैं। पहले नूर आया है और फिर रोशन किताब आई है। अंधेरी किताब नहीं, रोशन किताब आई है। आज 1400 बरस हो गए किताब को नाजिल हुए और 1400 बरस के बाद आज आलम इस्लाम का एक फ़िरक़ा है, एक सेक्ट है, एक ग्रोह है
जो नौजवानों के जहनों में एक बात डालने की कोशिश कर रहा है कि देखो हस्बुना किताब अल्लाह, फकत किताब काफी है। क्या माने? कहा और किसी की जरूरत नहीं है, फकत किताब काफी है। क्या मतलब? कहा न नबियों की जरूरत, न रसूलों की जरूरत, न इमामों की जरूरत, न पैगंबरों की जरूरत, न वलियों की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है, फकत किताब काफी है। अब माशाअल्लाह मेरे सामने ये अवध का मजमा और लखनऊ का समझदार और तालीम याफ्ता मजमा मेरे सामने बैठा है। मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने फ़िलोसोफ़र भी बैठे हैं, इल्म फ़लसफ़ा पे दिलचस्पी रखने वाले लोग भी बैठे हैं, और माशाअल्लाह मुसलमानों का मजमा है। अब मेरी तकरीर बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत कौम व अदियान व तहरीकात होती है, इसलिए कि हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम को नहीं बचाया, हुसैन ने करबला के मैदान में इंसानियत को बचाया है। हम तो पूरी दुनिया की इंसानियत से गुफ्तगू करते हैं, और माशाअल्लाह चूँकि ये खालिस मुसलमानों का मजमा है मेरे सामने, आज जो ये नारा लग रहा है मुसलमानों के किताब काफ़ी है, अब मैं यहाँ पर फैसला करके जाना चाहता हूँ। ये लखनऊ का मजमा है, उदबा शुअरा और उलमा का मजमा है, आफ्ताब शरीयत बैठे हैं। अब मैं इस मजमे से सवाल करता हूँ कि मुसलमानों मुझे ये बताओ कि ये किताब जो आज तुम नारा लगा रहे हो कि किताब काफ़ी है, तो ये किताब है किसकी? भाई आखिरी आदमी तक मुझे जवाब देगा किताब है अल्लाह की। और मैं दुनिया के जिस जिस ममालिक में गया हूं, चाहे अरब ममालिक हो या जो ममलिकत में गया हूं, ये सवाल मैंने किया है मुसलमानों से, और मैं आज आपसे भी कर रहा हूं ये फैसला, क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए, खदीजा टीवी के जरिए दुनिया के गोशे गोशे में शब्बीर अली वारसी ये पैगाम पहुंचाना चाहता है, और दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों से मेरा ये सवाल है, आप मुझे जवाब देंगे कि भाई किताब है किसकी? बताइए किताब किसकी है? भाई बुजुर्ग खामोश रहे, मुझे कोई शिकवा नहीं, नौजवान जरूर बोलें, इसलिए कि जिस कौम के नौजवान खामोश हो जाते हैं, तो नौजवानों तुम मेरा साथ देना कि किताब काफी है, तो किताब है किसकी? अब मैं पैरेलल क्वेश्चंस करता जाऊंगा, आप मुझे जवाब देंगे। इसी क्वेश्चन और आंसर के सेशन पे मुसलसल 3 रोज तक मैंने आगाज किया। भाई किताब किसकी है? अच्छा, शरीयत किसकी है? दीन किसका है? भाई डरने की कोई बात नहीं है। इस्लाम किसका है? कुरान किसका है? अच्छा, नमाज किसके लिए पढ़ते हो? रोज़ा किसके लिए रखते हो? सजदा किसको करते हो? ज़कात किसकी राह में निकालते हो? हज को किसके लिए जाते हो? तवाफ़ किसके लिए करते हो? रकू किसके लिए करते हो? क़याम किसके लिए करते हो? अच्छा, काबा किसका घर है? कुरान किसकी किताब है? शरीयत किसकी है? दीन किसका है? इस्लाम किसका है? तो मेरा सारा मजमा मुझे यह जवाब देगा कि मौलाना दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, किताब अल्लाह की, इस्लाम अल्लाह का, काबा अल्लाह का, कुरान अल्लाह का, नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, इमामों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा, पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा, जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, जन्नत अल्लाह ने बनाई, कौसर अल्लाह ने बनाया, तूबा अल्लाह ने बनाया, शरीयत अल्लाह की, जमाना अल्लाह का। मैंने कहा मुसलमानों बस बात समझ में आ गई, जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी या मुल्ला की चलेगी? मालिक मुल्ला कह रहा है किताब काफी, तू क्या कहता है? कहा मैंने किताब में ही बता दिया कि किताब से पहले नूर को उतारा है। अल्लाह अकबर। है कल मैंने खिलकत नूर मुस्तफ़ा पे, खिलकत नूर मुर्तदा पे गुफ्तगू की थी। आज मैं बताता हूं कि ये ज़माने में आए कैसे। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे सरकार का नूर खल्क किया,
और उसी नूर के दो हिस्से हुए, एक नूर रिसालत, एक नूर इमामत। अच्छा, सबसे पहले खल्क किया मगर भेजा सबसे आखिर में, है ना। कुन तो नबियन आदम हो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। परवरदिगार खल्क किया सबसे पहले, नबी बनाया सबसे पहले और भेज रहा है सबसे आखिर में। क्या रीज़न है? कहा कि ये निज़ाम कायनात है कि जितने बड़े ओहदे वाले होते हैं वो सबसे आखिर में आते हैं, छोटे छोटे ओहदे वाले पहले आ जाते हैं। भाई अगर इस बड़े इमाम बारगाह में किसी प्रोग्राम में सीएम साहब आपके यहाँ के आने वाले हों तो पहले सीएम नहीं आएंगे, पहले आपके यूपी का कमिश्नर आ जाएगा देखने के लिए सारा इंतज़ाम ठीक ठाक है कि नहीं है। अच्छा, अब कमिश्नर आने वाला है तो कमिश्नर से पहले यहाँ के जो ओसी हैं वो आ जाएंगे। तो जितने छोटे ओहदे वाले होते हैं वो पहले चले आते हैं ताकि जो सबसे बड़ा ओहदे वाला आएगा उसके लिए इंतज़ाम किया जा सके। मेरे अल्लाह ने कहा कि हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब हमने इस कायनात को तेरे सदक़े में खल्क़ किया है। तुझे ज़मीन पर रहना नहीं है, तेरी सवारी ज़मीन से गुजरनी है, लौटना तो तुझे मेरे पास है। तो हबीब दुनिया आपके लिए खल्क़ की है, आपको जाना है, मगर ज़रा ठहरिए। आदम पहले आप जाइए, तुम जाओ आदम पहले, ज़रा ज़मीन को इस लायक बनाओ कि रे मेरे मुस्तफ़ा के कदम ज़मीन के सीने पर पड़ सकें। आदम आए, इंतज़ाम शुरू किया, मगर क्या कीजिएगा, इधर से आदम चले, वहाँ से इब्लीस चला। आदम के बेटों को ही बहका दिया, भाई को भाई से कत्ल करवा दिया, खूने नाहक बह गया। सरकार ने कहा मालिक अब जाऊं? कहा नहीं मेरे हबीब ठहरिए, हम ऐसी जगह आपको नहीं जाने देंगे जहां किसी मजलूम का खून बह गया हो। नूह तुम जाओ और ज़रा ज़मीन को साफ करो। आए नूह अलैहिस्सलाम, ज़मीन को साफ किया और माशाअल्लाह ऐसा साफ किया कि सब कुछ साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, ना दरख्त ना पौधे, कुछ नहीं छोड़े, सब कुछ तूफान नूह में साफ हो गया। हुजूर ने कहा मालिक अब जाऊं? कहा नहीं मेरे हबीब ठहरिए, मैं ऐसी जगह में आपको नहीं जाने दूंगा जहां चारों तरफ जो है सन्नाटा हो। इब्राहिम तुम जाओ, जरा जमीन को गुले गुलजार बनाओ। अल्लाह अकबर, क्या मेहनत की इब्राहिम ने, क्या आतिश नमरूद में मोहब्बत के फूल खिला दिए। लहक उठी जमीन, महक उठी जमीन, गुले गुलजार बना दिया। मालिक अब जाऊं? कहा नहीं मेरे हबीब ठहरिए, ऐसा ना हो इतना सब्जादार हो चुका ये जमीन को इब्राहिम इतना सब्जादार कर चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका कोई दुश्मन किसी दरख्त के पीछे छुपकर आपका इंतजार कर रहा हो। एक काम करो मूसा, तुम जाओ और जाकर देखो कहीं कहीं मेरे हबीब का कोई दुश्मन तो नहीं छुपा है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, दौरा किया, का परवरदिगार तेरे हबीब का एक ही दुश्मन है। कहां पर है मूसा? का मिस्र में है। का नाम क्या है मेरे हबीब के दुश्मन का? का फिरऔन मिस्री। का मूसा मिस्री है तो पानी में डाल दो, खुद ब खुद घुल जाएगा। सुनिए, लखनऊ में पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, मूसा को भेजा और उसके बाद इतने जल्दी ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि किसी जहमत का इंतजार ही नहीं किया। इशारों को समझते हैं आप, बगैर बाप के भेज दिया। ईसा जाओ, जमाने वालों को जरा शफा याब करो, ऐसा ना हो कि चारों तरफ बीमारी फैली रहे। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कोड़ियों को शफा दी, ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा किया। अल्लाह ने पूछा ईसा सारे बीमार शफा याब हो गए हैं? का परवरदिगार एक ऐसी जगह है जहां सारे बीमार इकट्ठा जमा हो गए हैं। का कौन सी जगह है? कहा है वो जगह है अरब।
कहा ईसा अब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम चौथे आसमान पर आकर इंतजार करो, अब इन्हें शफा देने के लिए मैं शफी रोज़े जज़ा को भेजूंगा। अब सुनना, जहां तक लाना था मैं लेकर आ गया आपको। अब अल्लाह ने मेरे हबीब को हुक्म दिया, ए मेरे आका, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, जाओ, अब ये जमीन तैयार है कि इसके सीने पर तुम्हारे मुकद्दस कदम पड़ सके। मेरे हबीब अब आप जाइए, मेरे आका आगे बढ़े, चाहा कि कुरान उठाए और कुरान को सीने से लगाकर मेरा नबी चाहा कि मेरा नबी आगे बढ़े। एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, हम मुस्तफ़ा क्या लेकर जा रहे हो? कहा कुरान लेकर जा रहा हूं। कहा मुस्तफ़ा तुम्हें नहीं मालूम कि थैले जो हैं वो गुलाम उठाते हैं, आका नहीं उठाते। तुम जाओ, तुम्हारा गुलाम जिब्रील पीछे पीछे लेकर आएगा। हबीब आप जाइए, मैं जिब्रील के जरिया भेजूंगा। अब मेरे नबी ने कुरान को रखा, कुछ 2 कदम आगे बढ़े, एक मर्तबा मुड़ के हिजाब कुदरत को देखा, फिर आगे बढ़े, फिर मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़े, फिर मुड़कर देखा। अल्लाह की कुदरत को जोश आ गया। कहा मेरे हबीब ये मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे हो, ये पलट पलट कर क्यों देख रहे हो, आखिर वजह क्या है? कहा परवरदिगार मैं तेरी कुर्बत का खल्क हूँ, मुझे तेरी कुर्बत में परवरदा हूँ, मुझे तेरे कुर्बत में परवरिश पाने की आदत है, मुझे तेरी कुर्ब से जुदाई बर्दाश्त नहीं है, मुझे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तू मेरा महबूब है, मैं तेरा हबीब हूँ, मैं तुझसे जुदा होकर नहीं रह सकता। मैं जमीन पर जाऊं तो कैसे जाऊं? एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब मुझे मालूम है ना तुझे मेरी जुदाई बर्दाश्त, ना मुझे तेरी जुदाई बर्दाश्त। ऐ मेरे हबीब आप फिक्र ना करें, आप जमीन पर जाएं और जाकर थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके पीछे पीछे आपके एक ऐसे जानशीन को भेजूंगा जिसका चेहरा वजुल्ला होगा, जिसके हाथ यदुल्ला। ए हबीब हम आपके ऐसे जानशीन को भेजेंगे जिसका चेहरा वजहुल्ला होगा, जिसकी आंखें ऐनुल्ला होंगी, जिसकी जुबान लिसानुल्ला होगी, जिसके हाथ यदुल्ला होंगे, जिसका सीना जंबुल्ला होगा। नहीं पहुंचा लखनऊ का मजमा। अरे जिसकी आंखें ऐनुल्ला होंगी, जिसका चेहरा वजहुल्ला होगा, जिसकी जुबान लिसानुल्ला होगी, जिसके कान उजुल्ला होंगे, जिसका चेहरा वजहुल्ला होगा, जो खुद वलीउल्ला होगा, उसका चाहने वाला रहमतुल्ला होगा, उसका दुश्मन लानतुल्ला। बेशुमार भेजा। और कहां भेजा जानशीन को? अपने घर में भेजा। अल्लाह अकबर है, काबे में भेजा। अच्छा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ मगर कटमुल्ला को प्रॉब्लम हो गया। इसलिए कि मुल्लायत 2 किस्म की है, एक है मुल्ला और जो उससे कट गए वो बन गए कटमुल्ला है। कह रहे अली काबे में नहीं आए है? अली काबे में नहीं आए। और ये सवाल किया भी किस अहद में? शेखुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के सामने एक मुफ्ती ने कहा कि ऐ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, आपके जद, आपके दादा, आपके जद मौला अली मुर्तजा काबे में नहीं आए, काबे में नहीं आए। एक मर्तबा महबूब इलाही को जलाल आया, चेहरे को देखा
कहा मुफ्तखोर मुफ्ती क्या कहता है? कहा मेरे दादा अली मुर्तजा काबे में नहीं आए। कहा नहीं, अली काबे में नहीं आए। कहा फिर से बोल। कहा अली काबे में नहीं आए। कहा फिर से बोल। कहा अली काबे में नहीं आए। एक मरतबा महबूब इलाही अपनी मसनद से खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, ऐ मुनाफिक, अगर अली काबे में नहीं आए, पहली बात तो यह है कि मेरे जग शेर खुदा अली मुर्तजा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कायदुल गुर्रिल मुअज्जलीन फातह खैबर फातह खंदक फातह बद्र फातह हुनैन, अरे अली काबे में ही आए, काबे में ही आए, काबे में ही आए। जवाब आदमी तक मेरे जग शेर खुदा अली मुर्तजा काबे में ही आए। और ऐ मुफ्ती, अगर तू इस बात से इनकार करता है कि अली काबे में नहीं आए, तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। मुझे वो जगह दिखा दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। इसलिए कि काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है, ये काबे का शरफ है। वरना मेरा अली तो जहां आता अल्लाह वही काबा बना देता। अल्लाह अकबर है, अल्लाह वही काबा बना देता। आओ बात आ गई है, अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे मौला की आमद का। कुछ एक दो वाक़े मैं आपको सुनाता चलूं। वो वाक़े बड़े मशहूर हैं कि अली ने आंखें नहीं खोली। कैसे आंखें खोले? वो बुत शिकन अली है। आए, चेहरा नबी का दीदार किया, हुजूर अपने घर लेकर चले। अच्छा, एक और वाक़या याद आ गया मुझे। देखिए, ये मिंबर पे बैठता जाकिर है, पढ़वाती मौला है, शहजादी है। अली ने नबी की जुबान चूसी और इसी हालत में अली अल्लाह के घर से नबी के घर गए। अच्छा, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त भी नबी ने अपनी ज़ुबान चुसाई। इमाम हुसैन की विलादत हुई तो भी नबी ने ज़ुबान चुसाई। अरे सच्चे सच्चे सुन्नियों, सुन्नत पे चलने वालों, तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो तुम भी ज़रा ज़ुबान चुसाओ। का बीवी बेलन लेके खड़ी हो जाएगी क़िबला? कारे ये सुन्नत रसूल है बच्चों को ज़ुबान चुसाना? कारे वो नबी की ज़ुबान, वो अहमद मुख्तार की ज़ुबान, ये तेरे जैसे खताकार की ज़ुबान। अरे तेरे ज़ुबान में जरासिम है, नबी की ज़ुबान में वही था। तो फिर मानो आलम इस्लाम के नबी ज़ुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्मे रिसालत सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे थे। ये इल्मे सीना ब सीना मुंतकिल हो रहा था। अच्छा, अरजहुल मता साहिब अरजहुल मतालिब उबैदुल्लाह अमृतसरी ने भी एक अजीब वाक़या लिखा। अरब के जिस ज़माने में मौला कायनात की आमद हुई, उस ज़माने में अरब के दो रिवाज बड़े मशहूर थे। एक रिवाज ये था कि जब अरब के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो अरब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अरब उसकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाते थे। लातो मलातो उज़्ज़ा के कदमों की खाक का सुरमा लगाते थे। और दूसरा रिवाज ये था कि एक बहुत बड़ा अज़दहा सांप होता था मक्के में, जिसे वो लोग मेयारुल वलद कहते थे, इसलिए कि ज़्यादातर सब लावलद थे। उनका अकीदा ये था कि अगर सांप बच्चे को छोड़ दे तो वो समझते थे बच्चा हलाली है, और अगर निगल जाता था तो बजाय अफसोस करने के खुशी मनाते थे कि बच्चा गैर हलाली था।
भाई जाहिर बात है जिनका पीरो मुर्शिद अबू जहल हो उस कौम का हाल क्या होगा। अब जब मौला की विलादत हुई तो ये दो रस्म हैं, एक तो बुतों की खाक का सुरमा लगाना है, और इसका सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट जो था, बड़ा बिजनेसमैन, वो था अबू जहल। और ये छोटे घरों में नहीं जाता था, अरब के सरदारों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था तो ये बुतों की खाक का सुरमा लगाने जाता था। अब इसने सुना कि अरब के सबसे बड़े खानदान में बच्चा पैदा हुआ है और अरब की सबसे बड़ी हस्ती वारिस काबा बैजतुल बलद अबू तालिब का बेटा पैदा हुआ है। तो अब ये जो है इतने बड़े खानदान में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसने खूब बारीकी से जो है सुरमे को पीसा, चांदी के शीशी में रखा और रखकर एक मर्तबा बारगाह सरकार अबू तालिब में आया और एक मर्तबा हजरत अबू तालिब से कहने लगा, है अबू तालिब मुबारक हो, आपके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। सुनिएगा, हजरत अबू तालिब ने कहा, वो तो मुझे पता है, ये बता तू किस लिए आया है? कार्य आपको नहीं पता कि हम अरबों का ये रिवाज है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाते हैं। अबू तालिब ने कहा, पता है भाई, ये बता तू किस लिए आया है? कहा, आया हूं कि आपके बेटे अली की आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाऊं, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। एक मर्तबा अबू तालिब ने जलाल के आलम में अबू जहल को देखा और देख कर कहा, ओ अबू जहल, बेटा तो मेरा है, जानशीन मोहम्मद का है, अगर इजाजत चाहिए तो मेरे भतीजे मोहम्मद से मांग। अब अबू तालिब एक मर्तबा हुजूर की तरफ मुखातिब हुआ, एक अजीब गुस्ताखाना जुमला उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, मिस्टेक हुआ। जब आप आए थे दुनिया में तो मैंने आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, लिहाजा आप हमारे बूतों को बुरा भला कहते हैं। यह मिस्टेक मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, अंधा अपनी लाठी दो मर्तबा नहीं खोता। एक मर्तबा जो भूल हो गई। अब मैं आया हूं ताकि अली की आंखों में सुरमा लगाऊं, ताकि ये भी जवान होकर हमारे बूतों को बुरा भला ना कहे। एक मर्तबा नबी ने उसके चेहरे को देखा, देखकर मुस्कुराकर कहा, अली की आंखों में सुरमा लगाने आए हो, बुतों की खाक का सुरमा लगाने आए हो? कहा, हाँ, अली की आंखों में ला तो मना तो उज्जा की कदमों की खाक का सुरमा लगाने आया हूं। एक मर्तबा नबी ने अबू जहल के चेहरे को देखा और देखकर कहा, अगर हिम्मत है तो जाकर लगा लो। अब ये चला, अब सुनिएगा, मेरी तरफ देखना। अब ये चला, हाथ में सुरमे की शीशी है, अली के गहवारे की तरफ घर के अंदर दाखिल हुआ, अली के झूले की तरफ बढ़ने लगा, अली के गहवारे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही अली के करीब गया, शीशी से सुरमा निकाला, चाहा कि अली की आंखों में लगाए। एक मर्तबा अली ने झूले से नबी की आंखों को देखा, नबी ने अली की आंखों को देखा, इशारों में गुफ्तगू हुई, इशारों में बात हुई। एक मर्तबा मेरे नबी ने कहा, ऐ अली, तू शेरे खुदा है, ये ले तेरा पहला शिकार आ रहा है, जाने मत देना। तो खुदा का शेर है, ये ले तेरा पहला शिकार आ रहा है, इसे वापस ना जाने देना। एक मर्तबा अबू जहल बढ़ा अली के गहवारे की तरफ, अली के झूले की तरफ, शीशी से ढक्कन खोला, सुरमा निकाला और हाथ बढ़ाया कि जैसे ही अली की आंखों में लगाए, एक मर्तबा वही हाथ उठे कि जिन हाथों से अली को जवानी में दरे खैबर उखाड़ना है। एक मर्तबा झूले से हाथ उठाया, अबू लहब के चेहरे पे तमाचा लगाया। तारीख ने लिखा कि अली ने ऐसा तमाचा मारा कि अबू इधर हो गया, जहल इधर हो गया। अबू इधर हो गया,
जहल इधर हो गया, गया था सीधे, लौटा तो चाल चलन खराब हो गया। ऐसे भी अली के दुश्मन जितने हैं सब बदचलन हैं। लोगों ने देखा अरे अच्छा खासा गया था, और पलटा तो अंदाज में तब्दीली आ गई, चाल चलन खराब हो गया। अब ये लौट कर खामोश खड़ा है। अल्लाह जाने क्या कयामत का तमाचा था। खामोशी तारी हो गई, इसलिए कि गरीब को कुछ सुनाई नहीं देता होगा। अब ये खामोश खड़ा है। लोगों ने सोचा कि शायद ये रस्म जो है पूरी हो गई। लोगों ने कहा चलो पहली रस्म तो हो गई, अब दूसरा रस्म भी निभाना है, सांप के पास लेकर जाना है। लोगों ने अबू जहल से कहा चलिए आप ही। एक मरतबा अबू जहल ने चेहरे पर रुखसार रखा और कहा कमबख्तो, शेर खुदा का अकेला शिकार मैं बनूं? हैं? पूरा शहर भेड़ियों से भरा है, जाओ तुम लेकर जाओ। अब ये कहीं से भी तारीख ने लिखा कि किसी भी सूरत वो सांप जो है अजदहा सांप मेयारुल वलद, वो मौला के गहवारे के करीब लाया गया। अब सुनना, ये तारीखी नुक्ता दे रहा हूं। अरब का अकीदा क्या है कि सांप बच्चे को छोड़ दे तो बच्चा हलाली, निकल जाए तो गैर हलाली। अब अली के पास, अली के गहवारे के करीब, मेरी तरफ देखना नौजवानों, अजदहा को लाया गया। वो अजदहा अली के झूले के करीब आया। एक मरतबा उसने अली को देखा, अली ने उसको देखा। एक मरतबा अजदहा ने अपना मुंह खोला, चाहा कि अली के करीब बढ़े। एक मरतबा झूले में अली ने अपने दोनों हाथों को उठाया, दो उंगलियों से अजदहे के कल्ले को पकड़ा और कल्ला चीर दिया। कल्ला आज लोग हमें डराते हैं कि अल्लाह जाने आपके कब्रों में क्या होगा। आप नमाजें नहीं पढ़ते, आप रोजा नहीं रखते, आप हज को नहीं जाते, आप फकत अदादारी करते हैं, आप फकत ताजियादारी करते हैं, आप फकत अली अली करते हैं। अल्लाह जाने कब्र में क्या होगा। कब्र में केकड़े आते हैं, कब्र में बिच्छू आते हैं, कब्र में सांप आते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ आए होंगे, तेरे बाप दादा की कब्रों में आए होंगे, अली वालों की कब्रों में सांप कैसे आए कि सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला जो सांप का कल्ला चीरने वाला आ जाता है। एक मरतबा अली ने दोनों उंगलियों से उसके कल्ले को पकड़ा, कल्ला इधर चीर दिया, फाड़ दिया। अब ये लोग दौड़ते हुए नबी के पास आए, ए मोहम्मद गजब हो गया, आखिरी आदमी तक पूरे कलेजे की ताकत लगाकर पड़ रहा हूं कि भाई ए मोहम्मद गजब हो गया, ए मोहम्मद गजब हो गया, ए मोहम्मद गजब हो गया। नबी ने कहा क्या हुआ? कहा हम जिस सांप से शजरों का पता लगाते थे, नस्लों का पता लगाते थे, खून का पता लगाते थे, ये पता लगाते थे कौन बच्चा हलाली है, कौन बच्चा गैर हलाली है। अली ने तो सांप के ही दो टुकड़े कर दिए, अली ने उस सांप का कल्ला ही चीर दिया। एक मरतबा नबी ने लोगों को देखा और देख कर कहा तो क्या हुआ? कहा तो अब हम पता कैसे लगाए कौन बच्चा हलाली है, कौन बच्चा गैर हलाली है, शजरों का पता कैसे चले, नस्लों का पता कैसे चले। मेरे नबी ने कहा सुनो, अगर सांप मर गया तो मर जाने दो, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। कहा तो हम शजरों को चेक कैसे करेंगे? कहा एक नुस्खा दे रहा हूं, कयामत तक आने वाले आदमियों की अगर नस्ल को, शजरों को, खून को चेक करना हो तो उनके सामने मेरे भाई अली का जिक्र कर देना। अगर चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए तो हलाल ज़्यादा, जलकर कबाब हो जाए तो हराम ज़्यादा।
ये है मेयार। अब मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। ये या अली का नारा कोई 50 साल पुराना नारा नहीं है, कि 100 साल पुराना नारा नहीं है। ये किसी एक खास फिरके का, किसी एक खास मसलक का नारा नहीं है। 1400 बरस से मुसलमानों की फतह के पीछे बस 3 ही नारे पोशीदा है, चाहे बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे खैबर हो, चाहे खंदक हो, चाहे सिफीन हो, चाहे नहरवान हो, बस 3 ही नारे लगते रहे। एक नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, दूसरा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तीसरा नारे हैदरी या अली। उसकी वजह यह है कि जब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगता है तो यह ऐलान हो जाता है कि हम मुशरिक नहीं है। जब नारे रिसालत या रसूल अल्लाह का नारा लगता है तो ऐलान हो जाता है हम काफिर नहीं है। और जब नारे हैदरी या अली का नारा लगता है तो ऐलान हो जाता है हम मुनाफिक नहीं है। नौजवानों, अली का नाम ना थक करके लेना, ना शक करके लेना। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए ज़िक्र अली किया जाता है ताकि ईमान और निफाक के दरमियान तमीज़ पैदा हो जाए। लोग कहते हैं करबला ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हुआ, करबला मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हुआ। मैं कहता हूं करबला अली वलीउल्लाह के लिए हुआ। मुसलमानों, तुमने समझा ही नहीं कि अली की विलायत इस उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत है। काश मुसलमान अली की क़यादत में जमा हो जाते तो यह ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर ना बनती। मुसलमानों की किस्मत उसी वक्त ख़राब हो गई थी जब मुसलमानों ने अली को छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। अली को दुनिया से गरज क्या थी, बताओ मुझे। अली ने दुनिया से क्या मांगा? अली को छोड़ो, ये बताओ कि नबी ने दुनिया से क्या मांगा? नबी ने क्या मांगा इस उम्मत से? मुसलमानों, तुम बताओ, क्या मांगा तुमसे? नबी ने सिर्फ दिया है तुम्हें। तुम जानवर थे, तुम्हें इंसान बनाया। तुम इंसान बने तो तुम्हें मुसलमान बनाया। तुम मुसलमान बने तो तुम्हें साहिब ईमान बनाया। तुम्हें बुतों के दरवाज़ों से निकाल कर तुम्हें खुदाए लम यलिद के सामने झुका दिया। अपना सब कुछ लुटा दिया। तुमसे क्या मांगा नबी ने? एक चीज़ मांगी, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। देखो, मेरी आल से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। इंसाफ से बताओ मुसलमानों, तुमने नबी की इन मेहनतों का क्या सिला दिया? कितना अरसा गुजरा है कि नबी को पर्दा फरमाए हुए? कितने हिजरी में करबला हुई? कब अली का कत्ल हुआ? कब हसन के जनाजे पे 1000 तीर बरसाए गए? शर्म नहीं आई मुसलमानों? नबी के लाडले का सफेद जनाजा आया था, तुमने खून से भरकर घर में भेजा। आज हमसे पूछते हो कि हम रोते क्यों हैं? मुझे दुनिया में कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जो अपने जवान बेटे की लाश पर ना रोया हो।
कोई भाई दिखा दो जो अपने भाई की मैयत में ना रोया हो, कोई बहन दिखा दो जो अपने भाई के जनाजे पे ना रोई हो, कोई बेटी दिखा दो जो अपने बाप की मैयत पे ना रोई हो। मुसलमानों तुम अपने घर वालों पे रो तो जायज है, हम नबी के घर वालों पे रो। अल्लाह अल्लाह कितनी मोहब्बत थी हुसैन से। हाँ हुजूर मदीने की गलियों से जा रहे हैं, एक मर्तबा नबी एक रास्ते पे ठहर गए, एक बच्चे को गोद में उठाया, उठा के पेशानी का बोसा लेने लगे, सर सहलाने लगे, बच्चे को खजूर खिलाने लगे। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बच्चा कौन है? हमने ऐसी मोहब्बत सिवाय हसनैन के आपके दिल में किसी के लिए नहीं देखी, ऐसी शफकत किसी और बच्चे के लिए नहीं देखी, ये बच्चा कौन है? कहा इस बच्चे का नाम है हबीब इब्ने मज़ाहिर। कहा इतनी मोहब्बत क्यों? कहा तुमने देखा नहीं जब मेरा हुसैन रास्तों पे चल के जा रहा था तो जहां जहां हुसैन के कदम पड़ते थे हबीब उस कदम की खाक उठाता था, अपने पेशानी पे लगाता था। अजीजों आ गया काफिला मौला का करबला में। 2 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, दरिया के किनारे से खेमे हटा लिए गए, यजीद की फौजें आ रही है। हाँ अजीजों तारीखें गुजरती गई। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फिज़ा को भेजा, फिज़ा जरा जाओ और जाकर मेरे भैया को बुला कर लाओ। मौला हुसैन आए, हाँ मेरी बहन तुमने मुझे याद किया। कहा भैया भैया जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं कभी सुनती हूँ खूली आया, कभी सुनती हूँ सिनान आया, कभी सुनती हूँ शिमरा आया, कभी सुनती हूँ हुरमुला आया, कभी सुनती हूँ उमर इब्ने साद आया। अरे भैया हम ये खुशी कब मनाएंगे? क्या इस कायनात का कोई दोस्त मौजूद नहीं? कहा बहन तुमने तो देखा जमाने वालों ने बाबा अली का साथ छोड़ दिया था, भैया हसन को भी तना छोड़ दिया था, अब मैं बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं भैया एक दोस्त आपका इस वक्त भी ऐसा मौजूद है जिसे आप बुलाएंगे तो जरूर आएगा। कहा बहन कौन? कहा आपके बचपन का दोस्त हबीब। हाँ अजीजों एक मर्तबा मौला हुसैन ने खत लिखा, कासिद को रवाना किया, जाओ ये मेरा खत जाकर मेरे हबीब को पहुंचा दो। रात का वक्त था, एक मर्तबा हबीब के घर में दरवाजे को किसी ने दक्कुल बाब किया। हबीब ने दरवाजा खोला, कहा कौन हो? कहा ना कासिदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं, मौला ने आपको खत भेजा है। एक मर्तबा हबीब खत लेकर घर के अंदर दाखिल हुए, खत को आंखों से लगाया, खत का बोसा लिया। अब जो खत खोला तो खत में लिखा हुआ था मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुलिन फकी, ऐ मर्दे फकी हुसैन इब्ने अली का खत तेरे नाम। हबीब ने खत पढ़ा, इमाम ने लिखा हबीब देखो हम दश्ते नवा में मुसीबतों में दुश्मनों से घिर चुके हैं। हबीब हबीब मैं तुम्हें बुलाता हूँ, हबीब मेरी नुसरत के लिए चले आओ। एक मर्तबा हबीब अपनी ज़ौजा के पास गए, चाहा कि ज़रा ज़ौजा का ईमान चेक करें। एक मर्तबा हबीब से उसकी ज़ौजा ने कहा किसका ख़त आया है? कहा हुसैन इब्ने अली का ख़त आया है। कहा फ़र्जंदे रसूल ने ख़त लिखा, क्या लिखा है ख़त में? कहा फ़र्जंदे रसूल दुश्मनों से घिर चुके हैं, मुझे करबला में बुलाया है। कहा तो हबीब इंतज़ार किस बात का? कहा सोच रहा हूँ क्या करें। कहा हबीब एक काम करो, अपनी तलवार मुझे दे दो, मेरी चूड़ियाँ तुम ले लो। अरे मोहम्मद का नवासा बुलाए, हबीब ना जाए। मैशर में नबी को क्या चेहरा दिखाओगे हबीब? हबीब ने कहा नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं, मैं तो तेरे लिए फिक्रमंद हो रहा था।
कहा हबीब तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगी? जाओ हबीब जाओ। एक मरतबा हबीब ने अपने गुलाम को रवाना किया, कहा कूफे के दरवाजे के बाहर रहना, मैं आधी रात को आऊँगा। एक मरतबा गुलाम रवाना हुआ घोड़े को लेकर, कूफे की सरहद से बाहर जाकर खड़ा हो गया। अभी कुछ इंतज़ार में देर हो रही थी, हबीब को आने में देर हो रही थी। थोड़ी देर में हबीब पहुँचे। हबीब ने क्या देखा? गुलाम घोड़े के कान में कह रहा था, ऐ घोड़े, अगर मेरा सरदार ना आया तो क्या हुआ? मैं तेरे ऊपर सवार होकर फर्जंदे रसूल की नुसरत को जाऊंगा। हबीब ने गुलाम को गले से लगाया, घोड़े पे हबीब सवार हुए। हबीब जैसे ही करबला पहुंचे, एक मर्तबा फौज हुसैनी में खुशी की लहर दौड़ गई। फिजा ने कहा, ज़ैनब, अरे तेरे भैया हुसैन का हबीब आ गया। ज़ैनब ने कहा, जाओ फिजा, हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिजाई, ऐ हबीब, फातिमा की बेटी ने तुझे सलाम कहा है। हबीब ने हाथ चेहरे पे मारा। आज आले मोहम्मद पे ऐसा दिन आ गया, गुलामों को शहजादी सलाम भेज। बस मैंने तमाम कर दी तकरीर। आ गया आशूर, जोहर का वक्त आया। एक मरतबा एक सहाबी ने कहा, मौला मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले एक बार नमाज आपके पीछे अदा कर लूं। हुसैन ने हबीब को बुलाया, हबीब मैं नमाज जमात पढ़ा रहा हूँ, तुम जाकर उमर इब्ने साद से कहना कि ज़रा थोड़ी देर के लिए जंग रोक ले। उमर इब्ने साद के पास हबीब गए, ऐ उमर ज़रा सा रोक ले जंग, नबी का नवासा नमाज पढ़ना चाहता है। एक मरतबा उसने गुस्ताखी की, कहा रे हुसैन की नमाज क्या कबूल होगी? हबीब ने यह जुमला सुना, एक मरतबा मोहब्बत को जोश आया, कहा मौला अब आपके पीछे न जन्नत में नमाज अदा करूंगा, अब नमाज इश्क अदा करना है, इजाजत दीजिए मौला। हाँ दो, हबीब गए, हबीब शहीद हो गए। हबीब का जिस्म घोड़े से जमीन पर आया। मौला हुसैन दौड़े। अब आखिरी बात मैं कहूंगा, हबीब, अरे तुम्हें सलाम हो, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम हो। हबीब, आज एक जलील ने हुसैन की गुस्ताखी की, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। हबीब जरा से आशूरा कर देखो, कोई तलवार, कोई नेज़े, कोई पत्थर, नबी का नवासा, कभी घोड़े में इस तरफ, कभी घोड़े में इस तरफ।